हेलो, मैं हूँ अमन गांधी। आप लोग मेरे को जानते हैं आयुष फ्रॉम भाग्य लक्ष्मी। आंटी कुछ इंपॉर्टेंट बोल रही है पीछे से, तो वो आवाज़ डिस्टर्ब कर सकती है, पर मुद्दे की बात यह है, मैं आयुष अमन गांधी। तो हमारे स्पॉट दादा, मेरी एक हैबिट है कॉफ़ी पीने की। मैं एंटर करता हूँ सेट पे, फर्स्ट थिंग दैट आई ड्रिंक इज़ कॉफ़ी। सो मेरे दिन में 2-3 कॉफ़ीज़ हो जाती हैं। तो जो लोग मुझे कॉफ़ी बना के पूरे दिन पिलाते हैं और मेरी नींद को भगाए रखते हैं, जो मुझे अभी बहुत तेज़ आ रही है तो उनको खुश करने का आज टाइम है, क्योंकि एबीवी ने ये चांस दिया है। तो लेट्स यूज़ इट। आइए आपको कैंटीन मतलब हमारी किचन में लेके चलते हैं और कॉफ़ी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आ गए अपनी हमारी किचन में। ये हमारी भाग्य लक्ष्मी ये किचन है, जहाँ पर हमारे लिए कॉफ़ी बनती है। जिस कॉफ़ी के बारे में बता रहा था, ये हमारे विष्णु दादा आ जाओ, अंदर आ जाओ। थैंक यू बोल के बताओ। थैंक यू। देखा विष्णु जी, इन्होंने मेरे को बोला है कि मैं आपको कॉफ़ी बना के पिलाऊं, तो क्या कहते हो? तो मैं जरूर पिलाऊंगा। नहीं, मैं पिलाऊंगा आपको। नहीं, मैं पिलाऊंगा। गैस आपको ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि ना लक्ष्मी की तरह मुझे भी आग से डर तो लगता है। मुझे अभी भी बताया गया इसको शॉर्ट पैन बोलते हैं, बट कढ़ाई कच्ची नहीं करता मेरे मुंह से, तो मम्मी ने यही बताया हमेशा। ठीक है, तो विष्णु दादा की तरफ से डिमांड है कि मैं चाय बनाऊँ 4 लोगों के लिए। आधा लीटर हमने दूध डाला। आज बड़ा शेफ जैसा फील कर रहा है। ये विष्णु जी ने मुझे करना था, पर विष्णु जी ने अभी मुझे बिना बताए कर दिया। तो 4 कप में थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी चली गई है। भाई साहब, मैंने कर दिखाया। तो विष्णु जी ने ये काम बढ़िया कर दिया है। ये हमारी मिली जुली हो रही है, सिर्फ मैंने नहीं किया, विष्णु जी ने भी बनाई है कॉफी। जब ये सब हो ही गया, तो फिर विष्णु जी को, ऐसे तो मैं इनको बोलते रहता हूँ, पर विष्णु जी थैंक यू, आप मुझे कॉफी पिलाते हो, थैंक यू, आप पूरी दिन हमारी सेवा करते हो, आप बहुत बढ़िया लौंडे हो। आप मेरे साथ एक बार चीयर्स कर लो एक बार फिर से। चीयर्स टू आवर फ्रेंडशिप एंड भाग्य लक्ष्मी। थैंक यू बॉडी। तो अब कॉफ़ी बना ही ली है, मेहनत कर ही ली है, पसीना आ ही गया है, तो अभी किसी पे आजमाते हैं। सिंस ऋषि और लक्ष्मी अभी सीन में बिजी हैं, तो शालू है नहीं, शालू गई हुई है गोवा। बानी के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरे हाथों का जादू उसे कैसा लगा। बानी सो नहीं रही है, ये बहुत ही नई और ताज़ा खबर है। तो बानी ये कॉफ़ी पी गई एक बार, ये कॉफ़ी पी, पसीना देखते मेरे मेहनत का। क्यों, चलो बनाइए। यस, अच्छी है। मुझे क्या पता, चल ना पीना, बता ना। अच्छी है यार। अच्छी है यार। मेरे को मैं उम्मीद कर रहा था कि बानी काफ़ी बुरा बोलेगी, अच्छी लगेगी तब भी झूठ बोलेगी, पर अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो इसको फ्रीज करके घर में रख ले फिर। बानी इज लविंग इट भी कर रही है। वेरी गुड। कविता तू कुछ कविता भी ट्राई करेगी? नहीं कविता मुझे रिस्क नहीं लेना। इट्स नाइस। क्या मिलाया होगा, मतलब नीनी वो नहीं मिला के लाऊंगा तेरे लिए, तो वैसी नींद आती थी। तेरी मिलाया होगा, ये भरोसा मेरे ऊपर। It's actually not bad, means 10. Well done. अमन ने मेरे लिए कॉफी बना के लाई। अमन थैंक यू सो मच। थैंक यू एबीवी, थैंक यू सो मच। भैया ये साल के अंत में जाकर मलिष्का और बलविंदर की ये जो चाल है, ये रंग लाती हुई नजर आ रही है। देखिए ना, लक्ष्मी गायब हो गई है और घर वाले जो है वो ढूंढ रहे हैं लक्ष्मी को। ऑब्वियस सी बात है, लक्ष्मी की अभी जो मेंटल स्टेट है उसमें भैया खतरों से खाली नहीं है कि शी इज ऑन हर ओन एंड टोटली गायब।
परेशान। ये देखिए कि कैसे अपनी और लक्ष्मी की तस्वीर को देखकर वो उदास हो रहा है। और जहाँ तक हम गलत नहीं हैं, ऋषि की आंखों से एक गंगा जमुना भी बह रही है। अब क्या करे, ये प्यार करता है वो लक्ष्मी से, उसकी जिंदगी में अब लक्ष्मी सब कुछ है, लेकिन लक्ष्मी वो कहाँ है ये पता नहीं है। हालांकि ऑफिशियली ये सब जानते हैं कि लक्ष्मी को ये पागल खाने में ले जाया गया है। वो चाहकर भी लक्ष्मी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी की याद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, और वापस मिलके भी वापस हाथ से निकल गई लक्ष्मी। वो लोग लेके चले हाथ गए तो आया पर मुंह ना लगा। मुंह ना लगा, नहीं मुंह नहीं लगा। मतलब हाथ तो हाथ नहीं आया। मुंह नहीं लगा तो वो लोग लक्ष्मी को ले गए वापस से। एंड मैं काफ़ी उदास हूँ, और ये एज यूजुअल सपोर्ट में मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। आयुष ऋषि को समझा रहा है कि थोड़ा सा टाइम दो, हम सब मिलकर लक्ष्मी भाभी को ढूंढ लेंगे। आई थिंक कल स्टोरी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। मैं वही बोल रहा हूँ, हमें पता है कि वो क्या होगा हॉस्पिटल में और बाहर आ जाएगी वो, पर वो कहानी वहाँ तक कैसे पहुँचेगी वो हमें भी नहीं पता अभी कनेक्ट कैसे हो रहा है कि हॉस्पिटल कैसे क्या गलत होगा वहाँ पर ऋषि अभी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हाँ, बहुत 2 लोग हैं वहाँ पे सिक्योरिटी राइट से आता है, एक लेफ्ट से आता है, तो मतलब ऋषि कंफ्यूज आता है कहाँ जाना है। 2 सिक्योरिटी वाले जिनसे मेरी लड़ाई होगी, हाथापाई होगी। वहीं मलिष्का तो खुश है क्योंकि अब उसे लग रहा है कि लक्ष्मी नाम से उसका पीछा छूटेगा। बलविंदर के साथ मिलकर उसने जो प्लान किया था वो प्लान तो हिट हो गया है, लेकिन मलिष्का आप ये नहीं जानती हैं कि बलविंदर किसी का भी सगा नहीं है। पल में वो दोस्ती करता है तो पल भर में दुश्मन भी बना लेता है। और देखना आपको ना, ये बलविंदर की दोस्ती ये बहुत भारी पड़ने वाली है। हमारा एक रूल है, हम मलिष्का पे शक नहीं करते हैं। ये एक गिवन पार्ट है, मना किया राइटर। सिर्फ एक इंसान शक करता है, उसी कोई सुनता नहीं है। गलत इंसान शक कर रहा है। ये गलत कच्चा खिलाड़ी है मलिष्का। उसको ठीक लोगों पे शक करवाना चाहिए अपने आप का। फिलहाल तो अब ऋषि और आयुष की पूरी कोशिश रहेगी लक्ष्मी को ढूंढना। उम्मीद करते हैं कि 2024 में लक्ष्मी मिल जाए और उसका ये पागलपन वाला ट्रैक जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। क्योंकि ये हमारा सैटरडे वाला शो है तो ऐसे में ये सैटरडे वाली रिपोर्ट तो बनती है। रांझा की नजरों के सामने से हीर की विदाई हो रही है। अब ना चाहते हुए भी हीर की शादी को अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है रांझा को। वो नहीं चाहता है, लेकिन अब उसके चाहने और ना चाहने से क्या फायदा। लेकिन फिर ये दोनों मजबूरी भी जानते हैं कि आखिर ये क्यों कर रही है हीर शादी। अगर कुलदीप से मेरी शादी हो जाती है तो आर के हवेली के पेपर्स हमें दे देंगी, हमारी हवेली वापस हमारी मतलब पापा जी की हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, मुझे कुलदीप से ब्याह करना पड़ रहा है। अब बात करेंगे हीर की, जो रांझा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। वहीं रांझा हीर को प्यार करता है, लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया। अब वो पल पल अपनी हीर के साथ रहना चाहता है। विदाई के बाद तो वो ससुराल चली जाएगी, फिर ऐसे में कैसे वो हीर का ख्याल रखेगा। कुछ लिफाफे अपने पास रख लिए हैं ताकि घर वाले जब ये लिफाफा देखें तो इस राज को जानने का। उनको जाते हुए देख रहा हूँ। अब ये भी पता है कि वो दोस्त को मैं खो रहा हूँ, जो इतनी अच्छी दोस्त जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती थी, मेरी लाइफ की सपोर्ट थी। सो बस इसीलिए बुरा लग रहा है, अदरवाइज़ नहीं। बट अब मुझे एक और चीज़ है कि भाई हीर जी को उनकी जान को ख़तरा है, तो उनकी जान की प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उन पर नज़र किस तरीके से रख सकूं,
तो मुझे एक आइडिया है, तो मैंने वो जो शगुन के लिफाफे होते हैं वो लिफाफों से मैंने एक आइडिया बनाया कि ये वाले वापस जाके उनको दूंगा उनके घर पे, तो शायद एक और मौका मिले और वहाँ जाके मैं पता कर सकूँ कि कोई ना कोई तो है जो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अब कहानी फैंस को तब ज्यादा पसंद आती जब हीर और रांझा का ब्याह होता। उस वक्त की तो बात ही कुछ और होती। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए ना कुमकुम भाग्य में और रणबीर की बेटी पूर्वी की आज मेहंदी है। अब किसी जमाने में ये लोग बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। बेटी की शादी सर पर है, ऐसे में सजावट भी करना है। लड़के वालों को ये भी दिखाना है कि हम एक बेटी की शादी कर सकते हैं। अब इस बात पर हम इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि पूर्वी के ससुराल वाले ना लालची है एक नंबर के। उन्हें लड़की से कोई मतलब नहीं है। लड़की की शादी में सजावट कैसी हुई है, खाने पीने में कोई कमी तो नहीं है। इनका ध्यान बस एसी पर है। अरे वाह, कितना बड़ा है और बिना देखा कितना सुंदर भी है। हाँ माँ जी, हमारे इकलौते बेटे की शादी हो रही है, सब कुछ तो अव्वल नंबर होना ही है ना। मैंने डेकोरेशन करवाया और मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एक अच्छे इंसान की तरह लोगों की हेल्प करनी है, जो मैंने की। वहीं राजवंश ने इस पूरे डेकोरेशन की जिम्मेदारी ली है। इस सजावट को देखकर तो लड़के वाले बहुत खुश हुए हैं, लेकिन प्राची को अब समझ में आ गया है कि उसका होने वाला ससुराल एक लालची परिवार है। तो ऐसे में अपने ही मेहंदी के फंक्शन में वो कश्मकश में डूबी हुई है। ये शादी करे या ना करे, अब ये कश्मकश ही आप सबके सवाल का जवाब देगा। हाँ, बिकॉज आई थिंक आशुतोष की फैमिली कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इतना महंगा हमने बैंक्वेट बुक किया है आरवी की वजह से, तो दे आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। तो बस यही सब हो रहा है, उनकी तरफ से दिखावा ज़्यादा हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है यार कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आशुतोष शायद पूर्वी के लिए सही नहीं है, पर पूर्वी को अच्छा लगता है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। और जहाँ पूर्वी की खुशी है वहाँ राजवंश की भी खुशी है। ये शादी किसी भी कीमत पर आशुतोष से तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी के हाथों में राजवंश के नाम की मेहंदी सजेगी, और जब मेहंदी राजवंश की सजेगी तो भला दूल्हा आशुतोष कैसे बन सकता है ना। वो तो वक्त ही बताएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कुमकुम भाग्य। फाइनली शादी हो रही है, बट पूर्वी खुद से ही क्वेश्चन कर रही है कि आशुतोष उसके लिए ठीक है या नहीं। लाइक इनिशियली उसे ये सब फील नहीं हो रहा था, बिकॉज अरेंज मैरिज है, फैमिली ने लड़का चूज़ किया है और वो उतनी चूज़ी नहीं है। बट आफ्टर यू नो आशुतोष का बिहेवियर देख के, उसकी फैमिली का बिहेवियर देख के अभी उसे थोड़ा ऐसा खटक रहा है। तो बस यही सब है। अब पूरी कहानी देखने के लिए आपको हर दिन इस सीरियल देखना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन वाली कहानी नहीं रहेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब चलिए बात करते हैं कुंडली भाग्य की। भैया शौर्य जो है वो ड्रग केस में अंदर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि इनको बचाएगा कौन। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये सवाल उठता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ना सीरियल में सारे ये उद्धार करने वाले काम कौन करता है? सीरियल की बहू, यानी प्रीता बहू।
करण और प्रीता का लाडला शौर्य ड्रग्स के केस में अब हवालात के अंदर बंद हो गया है। माँ अपने बेटे से मिलने आई है क्योंकि उस माँ को बहुत तकलीफ हो रही है कि उसका बेटा हवालात की हवा खा रहा है। हालांकि दोनों अनजान हैं अपने माँ बेटे के इस रिश्ते से, लेकिन फिर भी रिश्ता तो है ना। वहीं दूसरी ओर राजवीर और पलकी भी कुछ मशक्कत कर रही हैं ताकि किसी न किसी तरीके से इस शौर्य को बचा सके। अब भी इनके इरादे नेक हैं, तभी तो अपनी जान जोखिम में डालकर वो शौर्य को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बिकॉज आई लव राजवीर सो मच, तो इसीलिए मैं उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ एंड आई हेल्प राजवीर कि पता लगाने टू फाइंड आउट कि शौर्य कितना सही है और कितना गलत। तकरार का बॉन्ड है शौर्य और राजवीर के बीच में, लेकिन फिर भी राजवीर का तो भाई है शौर्य, और कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस है वो राजवीर के अंदर है। तो जब राजवीर शौर्य को इतने पेन में देखता है, इतने प्रॉब्लम में देखता है, तो उसे लगता है कि उसे शौर्य को बचाना चाहिए क्योंकि उसका कोई गुनाह नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। शौर्य ड्रग्स यूज़ कर रहा है किसी से खरीद के, किसी और को दे के उसे फंसाने के लिए। अब आप सोच लो कि शौर्य किसको फंसाता रहता है, किसके पीछे पड़ा रहता है। अब जेल में एक तरफ प्रीता आती है कभी शौर्य को मिलने के लिए, तो पीछे पीछे एक करण भी आता है, लेकिन हमेशा की तरह इन दोनों का आमना सामना नहीं होता है। यहाँ तक कि मीडिया भी आ जाती है, पूरी लूथरा फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मजाल है क्या कि किसी ने प्रीता को देखा हो। अब यही तो इस शो की यूएसपी है कि जितना हो सके प्रीता और करण को दूर रखना है, फिर चाहे शौर्य और राजवीर का रोका हो, संगीत हो और अभी ये जेल वाला ट्रैक हो, किसी भी ट्रैक में ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। शौर्य ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो बेकसूर है। उसने ये ड्रग्स सेलिंग ये सब बिल्कुल उससे कनेक्टेड नहीं है। वो देखिए, आप एक लॉयर है ना, तो आपका तो फर्ज बनता है कि आप सच के लिए खड़े रहें। वैसे अब देखने की बात हो रही है तो जरा पलकी और राजवीर को देखिए, जो आधी रात को एक दूसरे से मिलकर प्यार का इजहार करने वाले हैं। पलकी तो बालकनी में सीढ़ी के सहारे चढ़ रही है। दोनों जब एक दूसरे के एकदम करीब आ गए हैं, तब शौर्य देखकर जल रहा है। अब उसे जलन है कि पलकी राजवीर की हो जाएगी। लव ट्रायंगल तो हमेशा से इस शो का स्टोरी रहा है एंड आई थिंक राइट नाउ इट्स हैपनिंग इन फुल फ्लेज, सो आप लोगों को ट्रायंगल के काफ़ी एलिमेंट्स दिखेंगे। शौर्य लाइक्स टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और इस बार भी आउट ऑफ द बॉक्स ही कुछ निकलने वाला है, तो कीप फाइंडिंग द बॉक्स। वैसे जाते जाते आपको ये बता देते हैं कि अपनी जलन को पूरा करेगा जब वो चीटिंग से पलकी के साथ शादी कर लेगा, यानी कि पलकी और राजवीर की प्यार की कहानी में ब्रेक लग जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।